मानसून बारिशों का पहला स्पेल रावलपिंडी इस्लामाबाद समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिश, सड़कें तालाब में तब्दील, नदी नालों में तुगयानी, नशेबी इलाके से रेआब आ गए। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज, जुड़वा शहरों में मजमूई तौर पर 30 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी मूसलाधार बारिश, बरसाती नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल, मुतादिद इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल, कई इलाके अंधेरे में डूब गए। मामलात जिंदगी मफलूज। आज़ाद कश्मीर में भी तूफानी बारिश से पानी घरों में दाखिल, बिजली के पोल और दरख्त जड़ों से उखड़ गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक 7 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों से पहाड़ी नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला, नारोवाल, फैसलाबाद और पेशावर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मरी, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। करनौल जलसे के लिए पीटीआई और इस्लामाबाद इंतजामिया में रस्साकशी। जलसे का एनओसी मंसूख करने पर पीटीआई का अदालत से रुजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, उमैर न्यासी, शहरियार आफरीदी, सनाउल्लाह मस्तीखेल और शाहिद खटक की जानिब दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जलसे का एनओसी मुअत्तल करना तौहीन अदालत है। जलसा करने की इजाजत देने के अहकाम जारी और फ़िरक़ैन को अदालती अहकाम पर अमल दरामद करने का हुक्म दिया जाए। पीटीआई कारकुनों को हिरासा करने से रोकने के अहकाम भी जारी किए जाएं। इस्लामाबाद में आज होने वाले पीटीआई के जलसे का एनओसी मुअत्तल। आईजी की जेर सदारत सुबह सवेरे इजलास। इस्लामाबाद में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। अली नासिर रिजवी ने कहा कि इस्लामाबाद में क़याम अमन पुलिस की जिम्मेदारी है। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाएंगे। तहरीक इंसाफ भी डट गई। सियासी कमेटी का हंगामी इजलास तलब। उमर अयूब कहते हैं आज जलसा हर सूरत होगा, हम फील्ड के लोग हैं, जलसा करना आता है। असद कैसर ने एनओसी मंसूख करने को गैर कानूनी करार दे दिया। कहा आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हर सूरत होगा। मुहर्रम उल हराम में इंटरनेट बंद करने या ना करने का फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। हतमी फैसला हुआ, न किसी सूबे की दरख्वास्त मुस्तरद हुई। वजारत दाखिला की वजाहत। बयान में कहा सोशल मीडिया पर पाबंदी आयद करने के बजाय फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से मुहर्रम के दौरान 6 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 1 हफ्ते के लिए मुअत्तल करने की दरख्वास्त पर कोई फैसला नहीं हुआ। मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी के पेश नजर पंजाब भर में दफा 144 नाफिज। डबल सवारी पर पाबंदी। तलाक 7 से 10 मुहर्रम उल हराम तक होगा। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब की फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात और SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। कहा जुलूसों और मजालिस में कोई नेक तरह नहीं होगी। मिजाज अथॉरिटी की इजाजत के बगैर अवामी मकामात पर हर किस्म के हथियार और आतिशगीर मवाद की नुमाइश पर पाबंदी होगी। अवामी जज्बात, अकीदतों और फिरकों को भड़काने वाले इश्ताल अंगेज नारों और इशारों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इंसदादी दहशतगर्दी के लिए अज़्म इस्तेहकाम अहम कदम करार। आर्मी चीफ की जेर सदारत फोरम के शुरका का ऑपरेशन पर बिला जवाब तनकीद और मखसूस मफादात के लिए कयास आराइयों पर इजहार तशवीश। फोरम के शुरका ने डिजिटल दहशतगर्दी को रियासती इदारों के खिलाफ साजिश करार दे दिया। कहा इसका मकसद झूठ, जाली खबरों और प्रोपेगेंडे के जरिए कौम में निफाक और मायूसी फैलाना है। अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम इन साजिशों से न सिर्फ आगाह है बल्कि दुश्मन के मज़मूम मकासद को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म और मुत्तहिद हैं। जनरल आसिम मुनीर ने कहा फौज तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस को नाकाम बनाने के लिए हमेशा से तैयार है। दरपेश चैलेंजेस के बावजूद पाक फौज मुल्की इस्तेहकाम और खुशहाली में अपना भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। फोरम का इलाकाई सलामती बिलखुसूस अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर। इलाकाई अमन सलामती के फरोग के आज़म का यादा। सरमायाकारी का एतमाद बहाल करने और माशी तरक्की इस्तेहकाम के लिए हुकूमती कोशिशों की मुकम्मल तायद की। शुरका ने कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम के साथ इजहार यकजहती किया। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर कौमी यकजहती पैदा करने का मिशन। वज़ीर आज़म का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए इत्तेहादी जमातों से मुशावरत का फैसला। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं तमाम जमातों को APC में शामिल किया जाएगा। दहशतगर्दी खत्म होगी तो मुल्क आगे बढ़ेगा। PTI का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत का ऐलान। PTI कहती है मुल्क की खातिर APC में शिरकत करेंगे। अफगानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर होने तक TTP से नहीं जीत सकते। बिलावल भुट्टो का भी APC में अपने नुमाइंदे भेजने का ऐलान। कहा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बलोचिस्तान के हवाले से अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। पाकिस्तान को क्वालिफाइड नर्सेस मुलाजमत के लिए न्यूयॉर्क जाएंगी। न्यूयॉर्क स्टेट असम्बली के डिप्टी स्पीकर की वज़ीर दाखिला से मुलाकात में इत्तेफाक।
पुल रामूस ने कहा कि अमेरिका में क्वालिफाइड नर्सेज की कमी है, पाकिस्तान में इस हवाले से बहुत पोटेंशियल है। अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी पर हर शोबे में नुमाया खिदमत अंजाम दे रही है। दो तरफा इश्तराकी कार के फरोग से दोनों मुल्कों के लोगों का फायदा होगा। मोहसिन नकवी की पाकिस्तानी क्वालिफाइड नर्सेज को न्यूयॉर्क भिजवाने के लिए फौरी जरूरी इकदाम की यकीन दहानी। कहा, इस्लामाबाद पुलिस का वफ़द जल्द न्यूयॉर्क का दौरा करेगा। बाहमी ताउन मजीद बढ़ाने के लिए नए शोबों की निशानदही करके फौरी इकदाम करेंगे। इश्तराकी कार के लिए हर जगह और हर सतह होने वाले इकदाम की खुद मॉनिटरिंग करूंगा। डिप्टी स्पीकर न्यूयॉर्क असम्बली की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को न्यूयॉर्क के दौरे की दावत। मुलाकात में तालीम, सेहत, पॉलिसिंग और इक़्तिसादी शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। अमेरिका पाकिस्तान में आज़ादी, इजहार राय और जमहूरियत का फरोग चाहता है। अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का बयान। कहा, पाक अमेरिका ताल्लुकात बेहतरी की तरफ गामजन हैं। अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर चैलेंजेस से निमटने के लिए काम कर रहा है। पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज और सिक्योरिटी की सूरत हाल जैसे मसाइल हैं। दोनों ममालिक सेहत, तालीम और खातून के हुकूक पर भी मिलकर इकदाम कर रहे हैं। MQM ने मुराद अली शाह का सिंध को रहने के लिए बेहतरीन जगह करार देने का दावा मुस्तरद कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि वज़ीर आला ने सिंध की गलत तस्वीर पेश करने की कोशिश की। अगर सिंध हुकूमत ने अच्छा काम किया होता तो हम ज़रूर तारीफ करते। सिंध हुकूमत ने अपने 15 साला दौरे हुकूमत में कुछ नहीं किया। 15 साल में 18,000 अरब खर्च किए। इतने पैसों में 50 नए सिंध बन जाते। दुनिया में ये कहीं नहीं होता कि अपने काम बताने के लिए अरबों रुपए इश्तिहारात पर खर्च किए जाएं। ये लोगों का पैसा है, किसी की जाती जेब का माल नहीं। अगर अमली काम किए होते तो इश्तिहारात दिखाकर लोगों को बताना ना पड़ता। हमारे किए हुए काम लोग आज भी याद करते हैं। महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर। बिजली मजीद 3 रुपए 33 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमत में इजाफा मई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन से इजाफी वसूलियां जुलाई के बिल्स में की जाएंगी। इजाफे का इत्तलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। वज़ीर ज़मानाई अवैस लगारी ने बिजली के निर्खों में इजाफे को मामूली करार दे दिया। मलबा PTI हुकूमत पर डालते हुए अवैस लगारी ने कहा, पिछले माह से मवाजना करें तो बिजली की कीमतों में मामूली इजाफा हुआ, मगर मीडिया पिछले साल के जून से मवाजना करके ज्यादा इजाफा रिपोर्ट कर रहा है। PTI दौर में बरवक्त कीमतों में इजाफा न होने की वजह से हुकूमत को बिजली के निर्ख में इजाफा करना पड़ा। जनवरी में बिजली की कीमत दोबारा कम हो जाएगी। 2 से 3 साल बाद कोई भी तकसीम कार कंपनी हुकूमत की मलकियत नहीं होगी। थाना शादमान जलाओ घिराव के मुकदमे में बड़ी पेशरफ्त। ATC लाहौर में पुलिस के जमा कराए गए चालान में शाह महमूद कुरैशी पर 9 मई की प्लानिंग करने का इल्जाम। 50 से ज्यादा गवाहान की लिस्ट मौजूद। शाह महमूद कुरैशी पर लोगों को उकसाने का इल्जाम भी आयद। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को तलबी के नोटिस जारी कर दिए। बानी PTI को जेल में सहूलियात फराहम करने के लिए सदर और वज़ीर आज़म को खत अरसाल। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के सरबराह अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने खत में लिखा कि बानी PTI को जेल में कानून के मुताबिक सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। रहनुमाओं से मिलने भी नहीं दिया जा रहा। मुलाकातों में रुकावट क्यों डाली जा रही है? बानी PTI को बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं। मुल्क में और जेल में सहूलियात ना दी गई तो आला अदालतों से रुजू किया जाएगा। आइन तोड़ने वालों को इबरत की मिसाल बनाएंगे। बानी PTI के जेल में रहने के एक दिन का हिसाब लिया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मानसेरा में घन गरज। जलसे से खिताब में कहा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान अगर इंसाफ नहीं दे सकते तो बानी PTI के केसेस से अलहदा हो जाएं। परवेज खट्टक को वार्निंग देते हुए कहा कि अगर बानी PTI के खिलाफ झूठी गवाही दी तो इनको खैबर पख्तूनख्वा में रहने नहीं देंगे। जलसे से खिताब करते हुए उमर अयूब ने कहा कि साजिशियों को मुल्क की तरक्की पसंद नहीं। आज महंगाई ने आवाम का बुरा हाल कर दिया। असद कैसर ने कहा कि बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ आवाज उठाएंगे। ATC सरगोदा के जज को हिरासत करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम 8 जुलाई को समाअत करेंगे। अदालत ने अदलिया में मुदाखलत रोकने के लिए 5 निगाहती SOPs भी जारी कर रखे हैं। कोटली सत्या की तारीख में सबसे बड़ी वारदात। चोर ज्वेलर शॉप से 2 करोड़ मालियत के जेवरात ले उड़े। रात की तारीखी में चोर अकबी दीवार तोड़कर ज्वेलर शॉप में दाखिल हुए। कटर के जरिए सेफ तोड़कर जेवरात चुराए। चोर वारदात में इस्तेमाल होने वाले औजार छोड़ गए। पुलिस ने CCTV फुटेज और शवाहिद जमा करके तफ्तीश का आगाज कर दिया।
मुहर्रम उल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज कोयटा में होगा। इजलास की सदारत चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आजाद करेंगे। रोयत हलाल कमेटी और जोनल रोयत हलाल कमेटी कोयटा के अरकान इजलास में शिरकत करेंगे। दीगर सूबों की जोनल रोयत हलाल कमेटी के इजलास मुकर्ररा मुकामात पर होंगे।